प्रदेश के बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपी एनकाउंटर में मार गिराए गए हैं। ये खबर मिल रही है। दोनों आरोपियों की पहचान हरियाणा के रोहतक के रहने वाले शूटर रविंद्र और सोनीपत के रहने वाले शूटर अरुण के रूप में कर ली गई है। यूपी एसटीएफ की इस कार्रवाई में बुधवार को गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में इन आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है। आरोप यह है कि इन दोनों शूटर ने 12 सितंबर का ये दिन था जब बरेली में दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की थी। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपियों के तार रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग से जुड़े हुए हैं और एसटीएफ की टीम ने मौके से ग्लॉक, जिगाना पिस्तौल और साथ ही बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद कर लिया है। दोनों शूटर पर 1-1 लाख रुपए का इनाम पहले से घोषित था, यानी कि इनकी तलाश पहले भी की जा रही थी और अब एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा गया। हालांकि अब बताया गया है कि जब एनकाउंटर हुआ तो इस एनकाउंटर में ये वही दोनों आरोपी हैं जिसने उत्तर प्रदेश के बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की थी और अब ये दोनों ढेर हो चुके हैं। तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। मेन शूटर रविंद्र जो कि इस एनकाउंटर में मारा गया है, ढेर हो गया है और रविंद्र जो कि शूटर इसमें शामिल था उसकी तस्वीर भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और साथ ही वो सीसीटीवी जो दिशा पाटनी के घर के बाहर से सामने आया था, यानी कि उस दिन का जब ये दोनों बदमाश यहां पर पहुंचे और फायरिंग की गई। उसके बाद आपको याद होगा कैसे सोशल मीडिया के जरिए इस पूरे गोलीकांड की जिम्मेदारी यहां ली गई थी, जिस तरह से फायरिंग वहां पर हुई थी। 12 सितंबर का वो दिन था जब बरेली में दिशा पाटनी अभिनेत्री हैं, उनके घर पर फायरिंग का ये पूरा मामला था। 12 सितंबर को बरेली में फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग करी थी। सीसीटीवी फुटेज में दोनों हमलावर दिखाई दिए थे और आज एक बार फिर उनकी टोह लेते लेते दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, एसओजी बरेली, नोएडा एसटीएफ और हरियाणा एसटीएफ की टीम ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया। इस जॉइंट ऑपरेशन में बाइक पर सवार बदमाशों को इस इनपुट के बाद मार गिराया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के काउंटर इंटेलिजेंस के इंस्पेक्टर मंजीत जागलान यहाँ पर है, उनकी टीम यहाँ पर है और यहाँ पर इन टीमों के इनपुट के बाद इस जगह पर घेराबंदी की गई, क्योंकि यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको एसओजी यहाँ पर खड़ी है बरेली। इन सभी का इनपुट था, क्योंकि ये एक ऐसा इनपुट था कि दोनों बदमाश रोहित और अरुण जो फरार थे उनकी इनपुट मिला था कि वो इस जगह पर ट्रॉनिका सिटी पर आएंगे गाजियाबाद के, जिसके बाद पुलिस टीमों ने यहाँ पर ट्रैप लगाया था और ट्रैप लगाने के बाद इसी जगह पर ये टीमें लगातार यहाँ पर मौके पर थी। 7:22 के आसपास यहाँ पर अचानक फायरिंग शुरू की गई, क्योंकि दोनों बदमाश जब यहाँ पर आ रहे थे। आपको दिखाऊंगा मैं फायरिंग, ये देखिए कितनी यहाँ पर ये राउंड आपको दिखाई देगा। ये देखिए इस तरह से फायरिंग यहाँ पर हुई है, कई राउंड यहाँ पर फायरिंग हुई है, क्योंकि इस फायरिंग को देखकर लग रहा है कि बदमाशों ने खुलकर मोर्चा संभाला था और जगह जो पिस्टल थी वो बिल्कुल ऑटोमेटिक पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। उसके अलावा जिगाना पिस्टल जो जिसे कहते हैं, उसके अलावा देखिए इस बाइक के जरिए दोनों बदमाश आए थे। इन दोनों बदमाशों ने यहाँ पर पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस पार्टी पर फायर करने के बाद दोनों बदमाश यहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पुलिस की घेराबंदी मजबूत थी। उसके बाद यहाँ पर इन बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर जब फायर किया था तो इसी बाइक के जरिए यहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद इस जगह पर इस जो गाड़ी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है हरियाणा एसटीएफ की, वो इस गाड़ी पर भी कई राउंड फायर किए गए। निशान यहाँ पर मौजूद है गाड़ियों के और यहाँ पर उसके बाद दोनों बदमाशों को घेराबंदी करके रोकने की कोशिश की गई, लेकिन बदमाश नहीं रुके और उसके बाद पुलिस ने एनकाउंटर यहाँ पर करना मुनासिब समझा। उनको जवाबी कार्रवाई उनके ऊपर की गई, उनके ऊपर गोलियां मारी गई, उनको बदमाशों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं रुके, जिसके बाद दोनों बदमाश पूरी तरह से घायल हो गए, क्योंकि कई राउंड फायरिंग करने के बाद वो कोशिश कर रहे थे कि इस एरिया से फरार होने की, क्योंकि ट्रॉनिका सिटी का जो एरिया है बिल्कुल सुनसान एरिया है और आप देखेंगे यहाँ पर लगातार कई जगह पर यहाँ पर गोलियों के निशान यहाँ पर आपको दिखाई दे सकते हैं और इसीलिए पुलिस की पार्टी यहाँ पर पूरी घेराबंदी करके बैठी हुई थी। उसके बाद इन दोनों बदमाशों को यहाँ पर गोलियां लगी, जिसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं घाव भी दिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद घायल हालत में उन्हें निजी अस्पताल में यहाँ पर नज़दीक अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें डिक्लेयर डेड कर दिया। दोनों के नाम रोहित और अरुण हैं। इंटेलिजेंस यूनिट और हरियाणा एसटीएफ और यूपी एसटीएफ की नोएडा इकाई की द्वारा और हमारी बरेली और इसमें गाज़ियाबाद की पुलिस भी शामिल थी अभी सूचना संकलन में। उस दौरान ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ये बदमाश दिल्ली से गाज़ियाबाद की तरफ आ रहे हैं। इनको जब इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया गया तो इन बदमाशों ने संयुक्त टीम पर फायरिंग करी। जब टीम ने जवाबी और आत्मरक्षा फायरिंग करी तो उसमें दोनों बदमाश घायल हुए, जिसमें इनको अस्पताल ले जाया गया जहाँ इनकी डेथ हो गई। सर कौन बदमाश है, क्या कुछ नाम है, क्या प्रोफाइल है सर? ये रविंदर, इनकी पहचान रविंदर रोहतक और अरुण सोनीपत के रूप में हुई है, जिसमें रविंदर की अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री है
और हार्डकोर क्रिमिनल रहा है। सर गोली बरार और बाकी गैंग का नाम जुड़ रहा है, तो क्या ये सक्रिय सदस्य थे उस गैंग के? जी, सक्रिय सदस्य हैं। सर कितनी गोलियां चली और किस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया गया? काफ़ी गोलियां चली हैं, इसमें सोफिस्टिकेटेड वेपन जिगाना और ग्लॉक यूज़ हुआ है और वाइट अपाचे बरामद हुई है जो घटना में शामिल